जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुकर मंत्र पढ़ लें। तो जैन तत्व विद्या में आज हमारा टॉपिक, जो नया टॉपिक शुरू होगा, वो है 12 अनुप्रेक्षा, है ना। 12 भावना कहिए, 12 अनुप्रेक्षा। तो ये हम सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुनी नहीं है, सारी 12 के 12 भावनाएं। तो लेकिन यहाँ पर उनका क्या महत्व है या उनसे हमें क्या लाभ हो सकता है, वो उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक। अनुप्रेक्षाएं 12 हैं। किसी भी पदार्थ का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाती है। किसी भी पदार्थ का, ठीक है, बार बार चिंतन करना मतलब एक बार करके छोड़ दिया, ऐसे नहीं, बार बार रिपीटिशन के साथ। ठीक। विचारों का हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का जब हम अंतर विश्लेषण करते हैं तो बहुत कुछ सार तत्व हमारे हाथ में आ जाता है। जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का विश्लेषण करना मतलब जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कई बार हम पे अटेंशन करते हैं और कई बार नहीं करते, है ना। एक बच्चे को अगर हम बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, राइट, बच्चा बड़ा हो रहा है, अब उसका बचपन कहाँ चला गया, राइट। तो बचपन चला गया ऐसा बोलते हैं ना। तो बचपन चला गया, फिर यूथ आ गया, यूथ के बाद अब ओल्ड एज आ गई। तो ये सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन हम क्या उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि या तो हम करना नहीं चाहते या हमारे पास समय नहीं है ये सब देखने का भी। ठीक है ना, दो ही कारण हो सकते हैं, या तो हम देखते नहीं हैं या देखते हुए भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बात कही गई है कि चीज़ें होती रहेंगी, जो रियलिटी है वो कहीं नहीं जाएगी, वो अपने आप में हो रही है। ठीक। तो हमारे ऊपर है कि हम उनको नोटिस करें, उनको सेल्फ एनालिसिस करें, राइट। और तो हमारे हाथ में बहुत कुछ सार तत्व आ जाता है। तो ये जो 12 भावनाएं कहिए या 12 चीज़ें, एक तरह के 12 विचार हैं। ठीक है, 12 तरीकों से अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट को नोटिस करना बताया है, 12 तरीकों से। ठीक। तो जो सार निकल के आएगा, जो रियलिटी या सच्चाई पता चलेगी, तो इसके लिए 12 भावनाएं हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कही जाती हैं। आवाज़ कम आ रही है क्या मेरी? ठीक है। नॉर्मल आ रही होगी ये पहले की तरह या फिर कम आ रही है? हाँ, ये पहले की तरह ऐसी ही है, सेम। नीता जी, आपके कंप्यूटर में बढ़ा कर देख। नहीं, आज बढ़िया आ रही है, आज अच्छी आ रही है जय जिनेल। जय आज जिने। अच्छी आ रही है, ठीक है। ओके, थैंक यू। बीच में थोड़ी कम थी, अब ठीक है, आज ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो अंतर विश्लेषण किया हमने, उससे क्या होगा, हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर हमें रियलिटी पता हो किसी चीज़ की कि ये काम ऐसे होने वाला है, राइट, और फिर भी हम उसे करते हैं, इसका मतलब हम मोर कॉन्फिडेंट हैं उसके रिजल्ट्स के बारे में, राइट। तो इसी तरह से लाइफ की सिचुएशंस में भी हम जब किसी चीज़ को जानकर फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा मनोबल अच्छा रहता है ना। तो इसलिए हमें मनोबल क्या है, बेसिकली हमारे अंदर की सोच, हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे मनोबल को अफेक्ट करते हैं। ठीक। तो हम सत्य पुरुषार्थ की ओर प्रयत्नशील होते हैं। सत्य पुरुषार्थ क्या होगा? पुरुषार्थ तो सभी करते हैं,
राइट? अपने अपनी लाइफ को चलाने के लिए ईच एंड एवरी पर्सन जो है एफर्ट्स मारता है। बच्चे से लेके कोई बीमार भी होगा, सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, देखा जाए तो कोई ना कोई पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किस पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं? सत्य पुरुषार्थ। जब हम सही चीज को जानेंगे और फिर जो हमारा एफर्ट्स होंगे वो सत्य पुरुषार्थ कहलाएंगे। ठीक? संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप पर जब हम बार बार विचार करते हैं तब उनकी निसारता हमारी समझ में आने लगती है तथा सहज ही वैराग्य के अंकुर फूटने लगते हैं। तो सबसे ज्यादा हम डील कहाँ पर करते हैं? संसार में करते हैं। राइट? संसार क्या है? बेसिकली जहां हमने जन्म लिया, राइट, वो हमारा संसार। शरीर में करते हैं, शरीर हमारे सबसे क्लोजेस्ट है, इसलिए हम उससे डील करते हैं। और हम सबसे ज़्यादा इंडल्ज किस में रहते हैं? भोगों में रहते हैं। राइट? हमें अपने परिवार के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। राइट? तो परिवार से जो सुख मिल रहा है वो भी भोग है। ठीक है ना? तो इसलिए हम हर समय भोगों में लगे रहते हैं, सुख में दुख में, चाहे वो दुख भोग रहे हो चाहे सुख भोग रहे हो, कुछ ना कुछ भोगते रहते हैं। तो संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप, तो उनकी अगर हम अच्छे से उनको समझ लें तो क्या होगा? हमें हमारे अंदर वैराग्य आने लगेगा। वैराग्य क्या मतलब? वैराग्य का यहाँ पर मतलब है कि हमें संसार की निस्सारता, कि संसार में कहीं पर भी सार नहीं है। जिन चीजों के लिए हम भाग रहे हैं, रियलिटी में भागने से सुख नहीं है। सुख है जहां है, जैसे हैं उसी में संतोष रख लें। ठीक है ना? कि भागने में सुख नहीं है, ये बात को समझ लें। तो जब भागने में सुख नहीं है तो फिर जिस चीज में अगर यहीं की यहीं बैठे हुए हम सब कुछ पा सकते हैं, राइट, तो फिर वैराग्य अंदर में आता ही आता है कि फिर हम भागे क्यों? फिर हम अपनी लिमिटेशंस रखने लगते हैं। जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं खुश होने के लिए, सुख भोगने के लिए, तो फिर हम भाग ही क्यों रहे हैं? राइट? तो फिर जब भागना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो फिर अपनी लिमिटेशंस बना लेते हैं, व्रत पालने का मन करता है। तो इसलिए को वैराग्य की उत्पत्ति के लिए अनुप्रेक्षा को माता की तरह कहा गया है। माता का जैसे पुत्र होता है, ऐसे ही वैराग्य किसका पुत्र है? अनुप्रेक्षा का। ठीक? एक बार जैन, उत्प्रेक्षा से बताएंगे? हाँ, अनुप्रेक्षा इज नथिंग बट किसी भी विचार का चिंतन बार बार करना अनुप्रेक्षा कहलाता है। ठीक है? बार बार, चाहे वो किसी एडवर्टाइजमेंट का ही हो। जैसे कोई चीज बाजार में नई इंट्रोड्यूस होती है, कभी आपने नोटिस किया हो, तो उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा किया जाता है। हर प्रोग्राम में उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हर जगह पर बिल बोर्ड्स लग जाएंगे, न्यूज़पेपर्स में आएगा, टीवी में आएगा, रेडियो में आएगा, ताकि लोगों के मन में वो प्रोडक्ट बिल्कुल घर कर जाए। राइट? अभी जैसे कोलगेट का एग्जाम्पल अगर हम लें, तो टूथपेस्ट लेने के लिए भी अगर हम कभी जाते हैं तो क्या मुंह से निकल जाता है? कोलगेट लेना है। राइट? कितने ब्रांड के नाम, सिर्फ नाम से ही हम चीज को मांगने लगते हैं। राइट? तो इस तरह से वो किस तरह क्यों हो जाता है? क्योंकि बार बार उस नाम को हम सुन रहे हैं। ठीक है? तो इसी तरह से वो भी अनुप्रेक्षा ही है, लेकिन यहाँ पर हमारे को अनुप्रेक्षा 12 बताई हैं कि हम उन 12 विचारों को बार बार चिंतन करें। ऐसे विचार जो हमें संसार, शरीर और भोगों की वास्तविकता से परिचित कराते हैं। ठीक है? तो ये 12 विचार कौन से हैं और उनको नहीं, हमें बार बार चिंतन करना है, अनुप्रेक्षा चिंतन को कहते हैं। ठीक है? संसार, शरीर और क्या बताया आपने? भोग, संसार, शरीर और भोग। यहाँ पर लिखा भी है ना, संसार, शरीर और भोग। ओके, है ना? श्योर, थैंक यू। ठीक है ना? संसार में हम जन्म मरण लेते हैं, अभी ये शरीर गया तो दूसरा मिल जाएगा। मिलता हमेशा शरीर ही है, तो हर बार शरीर मिलता है और फिर सुख दुख मिलते हैं। तो यही चीज सच्चाई है, सिर्फ इन्हीं के लिए हम भाग रहे हैं। ठीक? तो इन्हें 12 भावनाएं भी कहते हैं। और ये क्या है? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म। तो इनको एक एक को समझेंगे। थोड़ा विषय ऐसा है। अनित्य अनुप्रेक्षा, अनित्य भावना का
चिंतन बार बार करना। अनित्य क्या मतलब? जो नित्य नहीं है, राइट। नित्य समझ में आता है, नित्य क्या होता है? नित्य यहाँ पर किसे कहेंगे? हमेशा रहने वाला, जो हमेशा जो रहे, हमेशा हमेशा रहने वाला, हाँ सिंपल हो गया, अनश्वर। है ना। जो हमेशा बना रहे वो नित्य, जो खत्म हो जाए वो अनित्य, राइट। तो संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका विनाश सुनिश्चित है। हर एक की अपनी एक एज है ना। जो भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ अपने आप अपनी लिमिट के साथ, उत्पाद व्यय द्रव्य के साथ चल रहा है। उत्पन्न होती हैं चीजें और थोड़े टाइम बाद नष्ट हो जाती हैं। उत्पाद होता है तो व्यय भी होता है उसका, राइट। तो इसीलिए संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसका विनाश सुनिश्चित है। वो एक अलग बात है कि हम निश्चित नहीं करते कि कौन सा कब क्या खत्म होगा या कब उत्पन्न होगा। हमें लगता है कि हमने ये कर दिया, हमने बना दिया। बहुत सारा इसमें डिस्कशन कर सकते करना चाहे तो, लेकिन यहाँ पर हम अपनी कर्ता बुद्धि ना रखकर ये देखें कि संसार में सारे जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है सब अनित्य है। बस इतना ही ध्यान रखें, सब कुछ अनित्य है। संसार के सारे संयोग विनाशशील हैं, क्षण क्षयी हैं। क्षण किस अपेक्षा से कहा? अब हम देखते हैं कि कई बार संबंध जो हैं तो वर्षों से तक बने रहते हैं। क्षण क्षयी इसलिए कहते हैं, या बबूला की तरह, पानी के बबूले की तरह, कि जब हम अपने आप को अनंत काल से घूमते हुए अगर यहाँ पर माने, राइट, और हम अगर लेट से किसी देव की अपेक्षा से कंपेयर करें या नारकी की अपेक्षा से जिनकी आयु बहुत है, राइट, सागरों में है, तो उनकी अपेक्षा एक मनुष्य की आयु तो क्षण मात्र की हो गई ना। 70-80 साल, 90 साल, क्या है उनके लिए? क्षण चाहिए, राइट। क्षण क्षण में खत्म होने वाली, इतनी छोटी, है ना। तो संसार के सारे संयोग जो हैं विनाशशील हैं, क्षण चाहिए हैं। चाहे हमारा शरीर हो, संपत्ति हो या संबंधी, सब के सब छूटने वाले हैं, है ना। इस चीज को आई श्योर कि जितने भी यहाँ पर सुन रहे हैं, अपन बैठे हैं यहाँ पर, सब जानते हैं, राइट, लेकिन अपना उसको एक्सेप्ट करने का मन नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें, बजाय हम अनित्य को समझें, अनित्य को हमने समझ रखा है, हम सिर्फ उसे माने, है ना। तो हम अपनी इस बात को लिखें कि सब कुछ अनित्य है, इस चीज को हम लिखें, तब जाके वो हमारे ब्रेन में सेट हो जाता है कि कुछ भी रुकने वाला नहीं है, ठीक है ना। इनका अस्तित्व भोर के तारे की तरह है। भोर के तारे मतलब सुबह का जो तारा थोड़ी देर में खत्म होने वाला है, दिखाई नहीं देगा फिर। होते हैं वो वहां पर लेकिन रोशनी में नहीं दिखते हैं फिर, है ना। तो इसी तरह से अनित्य अनुप्रेक्षा में सब कुछ आज है कल नहीं है। तो वही हमें विजुअलाइज करना है जब बैठे चिंतन में कि सब कुछ अनित्य है। तो इन चीजों को भी हमें कभी ना कभी अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करना है। कई लोग का ऐसा रहता है कि कुछ भी चिंतन कर लेंगे लेकिन अकेला महसूस नहीं कर पाएंगे, उन्हें कुछ काइंड ऑफ डर बैठ जाता है, डर लगने लगता है अकेलेपन से, कि नहीं ये नहीं, मतलब बाकी सब कुछ चलेगा लेकिन अकेलापन नहीं चाहिए, है ना। तो वो चीज का भी हमें भय निकालना होगा, ठीक है ना। तो जब सारे संबंध छूटने वाले हैं तो फिर हम किस बात के लिए भाग रहे हैं? तो ये अनित्य अनुप्रेक्षा हमें ये चिंतन देती है, ठीक। यहाँ तक इसमें किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ शेयर करना है? चारों चीज जरा जीव के बारे में बता दो ना। जीव नित्य है और वो अनादि काल हाँ से हमारे शुद्ध है। हाँ हाँ, आई थॉट इसमें आगे उसमें आएगा वो एकत्व में, बट ठीक है। अनित्य में एक चीज ही ऐसी है, जैसा कि मैंने बोला, उत्पाद और व्यय होता हर एक चीज का, राइट। लेकिन कुछ है जो ध्रुव भी होता है। ध्रुव मतलब हमेशा बना रहने वाला, राइट। तो जितने भी संसार में संयोग हैं उनमें जो भी जीवन है, राइट, जीव है,
वो हमेशा से है, राइट? सिर्फ एक वो ही चीज है जिसको हम कह सकते हैं नित्य है, वो किसी अपेक्षा से है, राइट? अगर हम शरीर की अपेक्षा लेंगे तो शरीर अनित्य है, शरीर खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे माला के मन के हैं, राइट? कभी माला को देखा हो आपने, एक धागे में पिरे हुए रहते हैं उसके जो बीड्स होते हैं, राइट? तो बीड्स को आप मानिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट पर्याय, ठीक है? जितनी भी बीड्स हो डजेंट मैटर, ये मान लीजिए उसमें कोई गांठ नहीं है, सिर्फ सर्कल बना हुआ है कंटिन्यूटी के साथ, राइट? तो बीड्स हो गई हमारी पर्याय, हमारे शरीर, हम जन्म ले रहे हैं, हमें शरीर मिला। लेकिन आप नोटिस करिए उस उसमें जो माला है उसमें एक धागा जाता है, तब जाके वो बीड्स सब इकट्ठे पिरे रहते हैं, राइट? तो तब जाके वो माला कहलाती है, राइट? तो वो जो धागा है वो जीव है, राइट? हर एक पर्याय में कुछ है जो सारे पर्यायों को बांधे हुए है, जो सब में स्थित है। वो क्या है? वो जीव है, राइट? तो एक मनके से दूसरे मनके पर उसको जाना ही जाना है, ठीक है ना? माला में जो धागा है वो आगे मूव कर जाएगा, अगले मोती तक में चला जाएगा, पिराया जाएगा, राइट? तो मोती बदल जाएगा। इसी तरह से हमें भी अपने जीव, जो अंदर में जीव है, राइट? हमारे शरीर में जो जीव है सिर्फ वो ही नित्य है, राइट? जीव की ये क्वालिटी है कि उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। उसी के ऊपर फिर वो गीता का जो सार बन जाता है ना? कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, भिगा नहीं सकता। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं, वो इस अपेक्षा से हैं, है ना? जीव की अपेक्षा से वो सारी बातें कही गई हैं। शरीर की अपेक्षा से बोलेंगे तो यस ऑफ कोर्स शरीर को जलाया जा सकता है, भिगाया जा सकता है, सब कुछ होता है ना? हाँ, नंदा जी कुछ शेयर करा? हाँ, ये पूछना चाहती थी, ये जो हमको दुख होता है या हम जो सोचते हैं, हम्म तो हम वो सिर्फ मन का है या उससे आत्मा आत्मा तक दुख जाता है? या नारकी है कोई, तो उसको क्या आत्मा, उसकी आत्मा दुखी होती है? हम्म ये दुख सिर्फ शरीर का होता दुख और सुख जो है वो आत्मा भोगती है, ठीक है? शरीर नहीं भोगता, शरीर तो सिर्फ एक टूल है सुख और दुख पाने का, देने का हमें, हमें मतलब यहाँ पर जीव को। तो भोगने वाला आत्मा होता है, ठीक है? तो हम आत्मा से भोगते हैं, ठीक है? संबंध हम बनाते हैं शरीर से, लेकिन उनको भोगता है आत्मा, जीव, ठीक है? तो लेकिन जब आत्मा जीव सुख दुख भोगता है तो वो कर्म भी इकट्ठे करता है, राइट? तो उस वजह से हम अपने कर्मों को खुद इकट्ठा करते हैं। तो इसी वजह से जो साधु हैं या जो साधक हैं वो कहते हैं नहीं ये शरीर मेरा नहीं, राइट? शरीर मैं नहीं, सॉरी, आई करेक्ट, शरीर मैं नहीं। तो शरीर से संबंध जो है वो इसलिए उनको ज्यादा ध्यान नहीं देते उस पर, और जब वो उस पर ध्यान नहीं देते तो वो सुख दुख को भी नहीं भोगते। इसी को समता परिणाम कहते हैं, राइट? सुख दुख को नहीं भोगना ही समता परिणाम है, राइट? समता में हम ना सुख मानते ना दुख मानते। समझ में आ रहा है? पूरा जो रीजन है समता में बने रहने का, क्यों करना चाहिए, है ना? है। तो ये समता जो है, ये हम शरीर से अचीव करके आत्मा को समता में रखते हैं या हम अपने मन को समता में? हाँ, हम अपने मन को संभालते हैं, इंद्रियों को संभालते हैं, तो आत्मा तक भोगना नहीं चलता, फिर कुछ हमारे अंदर उठता नहीं है सुख या दुख, ठीक है ना? तो जब वो सुख दुख के विचार नहीं आएंगे, फीलिंग नहीं आएगी, तो आत्मा किसी को नहीं भोगेगा। तो शरीर कारण बन जाता है, मन कारण बन जाता है, ठीक है? बहुत कि अच्छा। वो अपने भाव में समता आ, हाँ, या रखनी चाहिए या हाँ, समता एक विचार है कि हाँ ये इसमें क्या है, मुझे कोई सुख कोई दुख नहीं है ना? लेकिन उसकी सिर्फ ये मुंह से कहने से विचार नहीं बनेगा, जब तक कि आपको अंदर से वो अनुभूति में समता हो। और जब अनुभूति में समता है
तो इसका मतलब है आत्मा कुछ भोग नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हर चीज को हम अनुभव के लेवल पे लेके जाते हैं, शब्दों के लेवल पे नहीं। शब्द में कुछ है लेकिन अनुभव में अभी भी हमारे अंदर सुख दुख चल रहा है, राइट। तो इसका मतलब आत्मा स्टिल सुख दुख को भोग रहा है, ठीक है। तो आपने शरीर को आत्मा मतलब शरीर को कारण बोला है और आत्मा को फिर? शरीर कारण है, हाँ। और शरीर आत्मा करने वाला है, सुख दुख का करता अच्छा, होता है, भोगने वाला हो, हाँ। भोगने वाला, यस। और एक चीज आपने किस शब्द को बोला था कि क्या घटता बढ़ता रहता है जिसके कारण, एक शब्द बोला आपने, क्या? अब विलय क्या होता है? फर्स्ट आई फॉरगेट, सॉरी, आई विल सी। उत्पाद उत्पाद व्यय द्रव्य, अच्छा अच्छा, उत्पाद व्यय, अच्छा, ओके। उत्पाद व्यय ध्रुव, हाँ। हाँ, द्रव्य बोलते हैं जो बना रहता है, हाँ, वो नित्य ध्रुव है। क्या था? ध्रुव है कि ध्रुव है? ध्रुव द्रव्य एक ही बात है। ओके, थैंक यू, सॉरी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए, ठीक है। तो ये अनित्य भावना को चिंतन करने से हमें सच्चाई का पता चलता है कि जो नित्य है मैं उस पे फोकस करूं, जो हमेशा बना रहने वाला है, जो मेरा अपना है, राइट। अनित्य बाकी सब कुछ अनित्य भी है और मेरा नहीं है, वो अपनी अगली भावना में आएगा, है ना। अगली मतलब आगे की भावना में। नेक्स्ट इज अशरण। अशरण अनुप्रेक्षा में क्या है? जन्म जरा और मृत्यु से इस संसार में कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। पहली बात तो यही है कि जन्म जरा मृत्यु होना ही वो अनिवार्य है, राइट। जन्म मतलब जन्म सबको मालूम है क्या होता है, जन्म लेना, है ना, कुछ नया बनना, जो भी बताया था, उत्पाद, राइट। जरा बुढ़ापा और मृत्यु विनाश, खत्म, राइट, एंड होना। लेकिन अपने में हालांकि अलग बात है कि मृत्यु के बाद फिर से जन्म होगा, तो इसलिए मृत्यु को विनाश, ऐसा परमानेंट विनाश नहीं माना जाए। मृत्यु के बाद फिर से जन्म होगा। तो ये जो साइकिल है, इससे कोई नहीं बच सकता। वो तो चारों आत्मा का मरण नहीं होता ना, शरीर का तो मरण हो गई, हाँ जी, आत्मा दोबारा जन्म लेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल, उस अपेक्षा से कह रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा है अपेक्षा को समझना। जन्म जरा और मृत्यु जो है वो किसकी है? शरीर की है, ठीक है। शरीर से जन्म के समय जो दुख है या मृत्यु के समय जो दुख है, राइट, वो सब आत्मा को भोगने पड़ते हैं। या जो बुढ़ापे के दुख हैं वो सब आत्मा को भोगने पड़ते हैं अगर हम समता में नहीं हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जन्म जरा मृत्यु से संसार में कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। जन्म हो गया तो जन्म की जो तकलीफ है वो उठानी पड़ेगी, राइट। बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे से कोई किसी को उस तकलीफ से नहीं बचा सकता। मृत्यु है तो कोई किसी को परमानेंट बनाकर नहीं रख सकता, राइट। चाहे कितना ही बड़ा परिकर और परिवार हो, धन हो, वैभव हो, देवी देवताओं की उपासना हो, मंत्र तंत्र हो, मृत्यु के समय इनका कोई जोर नहीं चलता। सारे साधन रहते हुए भी निष्प्राण हो जाते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर भी अगेन आप ये मत समझिए कि मृत्यु कोई बहुत बड़ी चीज है, अब सब कुछ खत्म हो गया, राइट। बस यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जीव, जो भी जीव आया है उसे जाना है, ठीक है। जैसे क्षमा सागर महाराज जी के एक प्रवचन में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक सेठ नहीं, एक सेठ और सेठानी है, उनके दो पुत्र हैं और दो पुत्र जो हैं दूसरी जगह पर वॉर में या कहीं पर मारे जाते हैं, तो उनके बॉडीज को लाकर घर पर ला दिया जाता है, राइट। उस समय सेठ घर पे नहीं होता, तो भोजन का समय था, सेठानी ने सेठ को भोजन दिया और दोनों बच्चे जो हैं वो अंदर में, उनकी डेड बॉडीज पड़ी हैं। और सेठानी को ये लग रहा था कि इसको मैं कैसे बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, तो उसने एक सवाल किया सेठ से कि अगर हम पड़ोसी से कोई चीज़, लाइक कोई हथौड़ी या कोई टूल उधारी मांग के लाते हैं, राइट, वो हमारा कहलाएगा या उस पड़ोसी का कहलाएगा? ने बड़े आराम से कहा पड़ोसी का है, हमें रिटर्न करना है। तो फिर जब उसने उसका खाना भी निमट गया तो फिर उसने बताया ये बात कि हमारे दोनों बच्चे
जितने समय के लिए हमारे पास आए थे उनका वह समय पूरा होने पर वो चले गए, ठीक है ना। जितने समय के लिए ये हमें उधारी मिले थे उतने समय के लिए थे, अब हमारे पास नहीं है ना, तो वो चले गए। इतना मतलब क्या बताना चाह रहे थे यहाँ पर कि इस तरह का एटीट्यूड अगर हमारा जीवन या मरण को लेकर हो जाए, रियलिटी को समझकर कि जितना संबंध जितनी देर का हमारा था हमने उसको रखा, भोगा, उसके बाद जब उनके जाने के बाद हम उसकी ओरिजिनलिटी को स्वीकार करें कि ये जो मरण है ये सबके साथ है, ईच एंड एवरी जीवन जीव के साथ, एवरी जीवन के साथ, ठीक है ना। सिर्फ ये हमारे अटैचमेंट हमारे दुख का कारण बनती है, उनका आना या उनका जाना हमारे दुख का कारण नहीं है, दुख या सुख का। हमारी खुद की राग जो हो जाता है हमारा, कि हम जिसे अपना समझ लेते हैं और ये मान के बैठते हैं कि अब कभी हमें छोड़ के नहीं जाए, राइट। हमारा क्या हमेशा भावना चलती है, कभी किसी से मांगे भी कुछ तो कि हमारा परिवार बना रहे, हमारा साथ परिवार का साथ बना रहे। कितनी बार ऐसे न्यूज़ में खबरें आती हैं जैसे कोविड भी हुआ था, राइट, जिस तरह का सिचुएशंस क्रिएट हुई थी, तो हर एक को यही लगता था कि बस मेरा परिवार सुरक्षित रहे, चाहे बाहर बाहर में कभी कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मुझे और किसी से मतलब नहीं, मेरे घर के 4 लोग 10 लोग ये ठीक रहने चाहिए, राइट। या मेरे जो भी मैं किसी से बात करूं, भारत में बात करूं, बस मेरे परिवार वाले ठीक रहने चाहिए, है ना। अंदर में क्या बात आती है कि ये हमेशा सुरक्षित रहें। ये क्या है, हमारा उन 10-15 जीवों के लिए हमारा राग भाव है बहुत ज्यादा। और जब हमें लगता है कि अरे नहीं, उसको किसी एक को भी कुछ हो गया, तो फिर हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारा जो विश्वास था, राग था, राइट, कि ये हमें छोड़कर नहीं जाएगा, और वो टूटता है तो फिर हमें दुख होता है, ठीक है ना। तो हम जितना ज्यादा गाफिल होकर रहेंगे, हमेशा ये मानेंगे कि जो मेरे है वो हमेशा मेरा है, एटलीस्ट जब तक मैं हूं तब तक मेरा है, तो उस भावना के साथ अगर हम अपना जीवन जीते हैं, और वो चीज क्योंकि हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, सबका जीवन हम तो नहीं लिख के लाए अपने साथ कि वो कितने टाइम हमारे साथ रहेगा, तो वो रियलिटी में फिर हमें झटका भी लगता है और दुख तब होता है जब किसी चीज के लिए हम रेडी ना हो और वो हो जाए, राइट। अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोग बताया है इसीलिए स्पेशल कि ये क्या है, आर्त ध्यान, राइट। आर्त ध्यान मतलब दुख का ध्यान, बार बार अपने दुख का ध्यान करते रहेंगे कि ये मेरा इष्ट वियोग क्यों हो गया, क्यों हो गया, तो वो क्या है, आर्त ध्यान। आर्त ध्यान से क्या हो गया, बता दिया आचार्यों ने कि आर्त ध्यान करोगे तो आत्मा दुख को भोग रहा है, आत्मा दुख ही दुख भोगेगा, तो वो अपने लिए कैसे कर्म अट्रैक्ट कर रहा है, आगे दुख देने के कर्म पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि अगर अपना कल्याण करना है तो दुख देने वाले विचारों से, ध्यान से, फोकस से दूर रहो, राइट। समता में रहो, रियलिटी को समझो। उसके लिए फिर हमें दे दिया अनुप्रेक्षा कि इसको समझो, यहाँ पर सब कुछ अनित्य है, यहाँ पर कोई किसी की शरण नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे कि बस तुम छोड़ दो सब कुछ, राइट, लेकिन वो कारण समेत समझा रहे हैं आचार्य कि यहाँ पर कोई भी किसी का शरण नहीं है। इवन अगर हम ये माने कि आचार्य मेरा सब कुछ संभाल लेंगे, मुझे बचा लेंगे, मंत्रों से मंत्र दे देंगे, महामृत्युंजय मंत्र दे देंगे, तो सबके सब बच जाएंगे, वो कहीं पर भी उन्होंने प्रॉमिस नहीं किया इस चीज का कि हम सबको बचा सकते हैं, कहीं पर भी नहीं, है ना। इवन जो तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती हैं, ये सब इनकी जीवन गाथा पढ़ने से हमें ये बात समझ में आती है, जो भरत चक्रवर्ती को वैराग्य हो गया या इतना बड़ा झटका लगा कि इस पूरे पहाड़ पे मेरे को नाम लिखने वाला नहीं है, मुझसे पहले भी इतने चक्रवर्ती होके जा चुके हैं, राइट। तो ये सारी चीजें सोचने की, चिंतन करने के लिए आचार्यों ने बोला है, हमें करना है हमें। नहीं तो क्या होगा, अगर हम सिर्फ अंदर ही अंदर अजम्पशंस क्रिएट करके, और अपने दुख को ही बढ़ाने वाली बात है। अगर हम इन चीजों से, अनुप्रेक्षा से दूर भागते हैं, लेट से किसी को पसंद ही नहीं है
कि मुझे मृत्यु की बात ही नहीं करनी। कई लोग होते हैं जो मृत्यु के नाम की चर्चा तक नहीं करना चाहते, इतना ज्यादा उनके अंदर डर होता है मृत्यु का या छूटने का, बिछड़ने का, कि वो इनकी चर्चा ही नहीं करते। तो वो सबसे ज्यादा बोलते हैं कि वल्नरेबल आंसू होते हैं। बातें मत करो, बोलते हैं ना ऐसे। हाँ, है ना। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर कि उनके अंदर दुख बहुत गहरा है। उन्होंने कभी किसी इंसिडेंट को लेकर अपने अंदर इतना डर बैठा लिया है कि वो उसकी बात तक नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोगों को आई वुड से कि ज्यादा दुख होता है जब इष्ट वियोग या अनिष्ट संयोग होता है, बहुत ज्यादा दुख में चले जाते हैं वो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सब घर में जब भी मौका मिले तो ये 12 भावनाओं का चिंतन सारे परिवार को बैठ के करना चाहिए, ताकि एक दूसरे के साथ रहते हुए हम एक दूसरे के जीवन की रिस्पेक्ट कर सकें। हम एक दूसरे की रियलिटी को समझकर, कि हमें नहीं मालूम तुम हमारे साथ कितना टाइम रहने वाले हो, राइट, लेकिन तुम अपनी इच्छा बताओ, तुम्हें अपना जीवन कैसे जीना है। अगर उनकी सोच में कुछ कमी है, सोच में कुछ अच्छाई है, तो हम उस चीज़ों से सीखें एक दूसरे से। तो इन चीज़ों से भागने की बजाय हमें इनको एक्सेप्टेंस में लाना चाहिए। डे टू डे की और कुछ नहीं तो वीकली एटलीस्ट इन पर चिंतन मिलके करना चाहिए। इतनी ओपननेस घर में होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि बच्चों को भी किसी भी चीज से कभी रियलिटी है ये, नथिंग एल्स बट रियलिटी, और ये उन्हें कोई भी नहीं समझाएगा। कहीं स्कूल कॉलेज में ये बातें नहीं बताई जाती, राइट। और जब फिर तकलीफ का समय आता है, जब उनके पेरेंट्स उनको छोड़ देते हैं, तो उनको कौन संभालने वाला है। उस समय ये अनुप्रेक्षा उनका सहारा बनती हैं। अगर ये चीजें उन्होंने पहले सीखी होती, राइट, तो ये उनके लिए सहारा बन सकती थी। और डिप्रेशन जैसी चीज भी कंट्रोल में आ सकती है अगर बिल्कुल हम बिल्कुल, ये चीजें बहुत डिस्कस करें। बहुत ज्यादा एक्चुअली, क्योंकि ये हमें समता सिखाती हैं, वैराग्य सिखाती हैं, राइट। तो जो समता और वैराग्य को सीखता है ना, वो कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। कितना बड़ा टूल हमें आचार्यों ने दे रखा है। और आज इतने ज्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन के केसेस ही इसलिए होते हैं क्योंकि ये बातें हमें नहीं पता, राइट। क्योंकि जब हम, अब तो खैर टाइम बदल गया, लेकिन आजकल के बच्चे इसीलिए इतना जूझ रहे हैं क्योंकि उन्हें वो कहानियां, वो बातें, वो बड़ों महापुरुषों की कहानियां, जो कि उन्हें इस तरह का वैराग्य हो गया, उन्होंने दीक्षा ले ली, उन्होंने घर छोड़ दिया, तो वो सारी बातें उन्होंने कभी सीखी नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। ऑल दे सी इज डिज्नी प्रिंसेस मूवीज देख के वो बड़े होते हैं, राइट, जिसमें कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाया जाता है, राइट। तो उन्हें इस चीज का रियलाइजेशन में ही नहीं आता कि कुछ छूट भी सकता है, और छूट जाए तो कैसे अपने आप को संभालना, क्या करना, राइट। और ये सबके साथ होता है, इस तरह की चर्चा ही नहीं होती घरों में, राइट। एनी हाउ, आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं आचरण में कि कोई मंत्र तंत्र देवी देवता हमें नहीं बचा सकता, है ना। हम चाहे कि हम शत्रु से अपने आप को बचा ले, मान लिया, लेकिन हम अपने आप को अपनी उम्र के बढ़ने से कैसे बचाएंगे, राइट। हम अपने चारों तरफ लेट से दीवार बना लें कि अब यहाँ कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई वायरस नहीं आएगा, लेकिन जो हमारी उम्र बढ़ रही है हमारी, उससे तो कोई नहीं बचा सकता ना, वो तो रियलिटी है ही, ठीक है ना। तो इसलिए हम कितने भी कोशिशें कर लें, लेकिन रियलिटी यही है कि कोई शरण नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि कोई शरण नहीं है। अपने जो 4 शरण बताई हैं चत्तारी मंगलम में, जो वो शरण तो अपने पास है ही, है ना। अरिहंत हमारे लिए शरण है, तो उनकी जो बातें हैं वो हमारे लिए शरण है। और ये अनुप्रेक्षा आदि जो है वो उन्हीं की बातों से निकला है, राइट। तो इसलिए अनुप्रेक्षा को कह सकते हैं ये धर्म की शरण ली हमने, ठीक। बड़ी से बड़ी औषधि, मंत्र तंत्र और संसार के सारे पदार्थ व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार शेर के मुख में रहने वाले हिरण को कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार इस जीव को मृत्यु रूपी सिंह के मुख से नहीं बचाया जा सकता।
ऐसी स्थिति में कोई शरण या सहारा है तो मात्र देव, धर्म और गुरु ही हमारे शरण हैं, जो हमें मृत्यु के आतंक से बचा सकते हैं। तो मृत्यु के आतंक से भी हमें ऐसा नहीं है कि वो कब कह देंगे कि अब तुम्हें मृत्यु कभी आएगी नहीं, सिर्फ वो मृत्यु के भय से, यहाँ पर क्या लिखा, क्लियरली लिखा, मृत्यु के आतंक से बचा सकते हैं। जो हमें डर लगता है मृत्यु से, उसकी बात करने से भी, तो उसके डर से बचा सकते हैं। ठीक है ना। एक तो हमने पिछली, अभी जो पीछे चर्चा चल रही थी समाधि मरण की, उससे हमारा डर खत्म होता है अपने लिए, राइट। मृत्यु महोत्सव माने अगर हम, तो मृत्यु का तो हम इंतजार कर सकते फिर तो, राइट। और एक है दूसरे की मृत्यु से हमें कैसे बचाएंगे, तो वो हमें बता दिया कि कुछ भी किसी के लिए शरण नहीं है, सब कुछ अनित्य है। ठीक है। तो ये इस तरह की चिंतन करने से एटलीस्ट हम गाफिल या हम बिल्कुल बेसुध नहीं होंगे, राइट। ये मानकर नहीं रहेंगे कि ये जो भी परिवार दिख रहा है, जो भी हमारे अपने हम जिनको कहते हैं, वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसे गलत फहमी में हम ना रहें। ठीक। संसार, जो तुमने जिनेंद्र वर्णी जी का भेजा ना, मैं पढ़ जी रही हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो यही चीजें सारी उसमें है बिल्कुल बिल्कुल, कि बहुत मैं भी पढ़ रही, बहुत अच्छा लग रहा। बहुत अच्छा। आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, आपने स्टार्ट किया। और यस, वेरी आई काफी पढ़ ओपनर लिया, है। थोड़ा सा रह गया अभी, लेकिन बार बार पढ़ना पड़ेगा। यस यस, मैंने भी शायद बार बार। 64 तक पेज पढ़ लिया, बाकी बच गए। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे जो लगी थी, जब मैंने पहली बार पढ़ा था तब उतना क्लिक नहीं हुआ था, जब बाद में उनकी जीवनी के बारे में एक्चुअली एक एनिमेशन वीडियो जो बनी है जिनेंद्र वर्णी जी की, तो उसकी स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी। तो जब उनके बारे में रिसर्च करी थी तब ये क्लिक हुआ कि इतना नॉलेज होने के बाद जिसने जैनैन सिद्धांत कोश लिख दिया, आप यकीन नहीं करेंगे, उसको आप देखिएगा कभी, उसको लिखना कोई मतलब बहुत बड़ा मिरेकल है। उसको कैसे लिख दिया, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। उन इतनी नॉलेज रखने वाले जिनेंद्र वर्णी जी ने अंत समय में समाधि मरण को अंगीकार किया, वो भी इतनी दृढ़ता के साथ। तो कुछ तो बहुत बड़ा है उसमें। That is कितने what- लोगों ने उनको मना करा और सब करते रहे, सबने मना किया, 3 दिन रुकते रहे, फिर भी बाद में आखिर में जाके उन्होंने सब चीज धीरे धीरे छोड़ते गए और समाधि मरण लिया। हाँ, तो बहुत दृढ़ता थी ना अंदर से, बहुत, है ना। तो रियली इट्स गुड। बढ़िया। तो ऐसे चीजें अगर हम पढ़ेंगे ना तो अंदर का भय भी खत्म होगा। ठीक है। विद्यासागर महाराज जी ने उन्हें मौन का तो वो दिया ही नहीं, फिर भी वो अंदर ही अंदर मौन हो गए। हाँ, बहुत सही। अब है तीसरा है संसार अनुप्रेक्षा। संसार जो कि हमें दिखाई दे रहा है चारों तरफ, हमारा एनवायरनमेंट, ठीक, जिसमें हम जन्म मरण कर रहे हैं, वो संसार। तो वो संसार अनुप्रेक्षा, उसका क्या चिंतन करें हम, है ना। तो संसार का चिंतन क्या करना कि जन्म जरा और मृत्यु रूपी इस संसार में सभी जीव चारों गतियों में भ्रमण करते हुए दुख पाते हैं। तो जीव है चारों गतियों में, 4 से ऊपर तो पंचम गति तो सिद्ध शिला हो गई। तो चारों गतियों में भटकने वाले जो हैं हम सब, वो सब क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं और दुख पा रहे हैं, राइट। जन्म लेते हैं और मर रहे हैं, जन्म में भी दुख है और मरण में भी दुख है, राइट। तो चारों गतियों में ही हम घूम रहे हैं, तो इनको घूमने को ही संसार कहा, राइट। तो संसार में रहने वाले सभी प्राणी दुखी हैं, चाहे वह वैभव संपन्न हो, उसके पास सारी सुविधाएं हो, अथवा वैभवहीन दरिद्र अभावग्रस्त हो, सभी के सभी दुखी हैं, राइट। जन्म और मरण का दुख तो एक वैभवशाली के पास भी, वो वाला दुख तो उसके पास भी है, राइट। दुख और सुख पैसे से नहीं, हमारी सोच से रहता है, राइट। जैसे किसी के पास 1 लाख रुपया हो चाहे 1 अरब रुपया हो, उसको जितनी अटैचमेंट उस पैसे से होगी, उस पैसे के जाने पर उसको उतना ही दुख होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैभव संपन्नता या अभाव होना दुख का कारण या सुख का कारण नहीं है। यहाँ पर हमारी सोच हमारा दुख का और सुख का कारण है।
राइट। तो संसार में अगर हम देखें तो सभी के सभी कुछ ना कुछ लेकर दुखी हैं, और कुछ नहीं तो जन्म मरण का दुख तो सबके साथ ही है। एक जीव के साथ जो बोल नहीं सकते, है ना, जो हमने सारे तरह के दुख पढ़े थे 6 डाला की पहली ढाल में, चारों गतियों के दुखों के बारे में पढ़ा था। और उससे ऊपर शारीरिक दुख ना मानो तो अज्ञानता का सुख दुख सबसे बड़ा है। हम कौन है हमें यही नहीं पता, सिर्फ चक्कर काट रहे हैं। जैसे एक भूल भुलैया में घुस गए, अब उसमें चक्कर काट रहे हैं दिन रात थक गए तो भी कुछ नहीं, और भाग रहे हैं तब भी कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है बाहर कैसे निकले, बस बिल्कुल हाल बेहाल होकर घूम रहे हैं, है ना। तो वो क्या है, हमारी अज्ञानता। अज्ञानता, हमने ये संसार को स्वीकार कर रखा है। घूम रहे हैं, थोड़ा सा भी रास्ता दिख जाता है तो खुश हो जाते हैं, रास्ता नहीं दिखता तो फिर से दुखी हो जाते हैं। तो सुख दुख करते हुए अपने आप में अज्ञानी बने और घूम रहे हैं, राइट। तो ये संसार की वास्तविकता है कि जितने भी हैं घूम रहे हैं जिस किसी भी कारण से, वो अज्ञानी जीव हैं जो दुखी हैं। इसी संसार में रहते हुए मुनि महाराज जो कि सम्यक दृष्टि हैं, जो जितने भी सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनको दुखी की कैटेगरी में नहीं लिया। कितनी बड़ी चीज है, सम्यक दृष्टि को दुख की कैटेगरी में नहीं लिया। भले ही उसके पास शारीरिक दुख हो, लेकिन फिर भी उसे दुखी नहीं कहा, क्योंकि दुख किस चीज का है, अज्ञानता का, मिथ्यात्व का, ठीक है ना। उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी वो सुखी है, क्योंकि सम्यक दर्शन उसे संसार के दुख से निकालकर उत्तम सुख में रख ही देगा अल्टीमेटली। तो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो सुखी की कैटेगरी में ही आता है। और बाकी चाहे कितना भी वैभव हो, अगर वो अज्ञानी है, मिथ्यात्वी है, तो वो दुखी की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है ना। तो संसार अनुप्रेक्षा क्लियर हुआ कि हम जब बैठे चिंतन करने, संसार कैसा है, संसार हमें दुख में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अरे ये मिल जाता ना ये चीज तो बस फिर मजा आ जाता, फिर क्या बात थी। हमारी परिवार हमारे साथ हो, रहने को महल हो, नौकर चाकर हो, फिर तो बात ही अलग है, राइट। ऐसे चिंतन के साथ हम ना बैठें। संसार की वास्तविकता का चिंतन करने के लिए अगर हम बैठे, तब वो हमारा धर्म ध्यान कहलाएगा। संसार की वास्तविकता का चिंतन करना धर्म ध्यान, और संसार में इंडल्ज होना कि मेरे को ये मिल जाए, मेरा बस ये बना रहे, वो हमारे लिए आर्त ध्यान। भूमिका कुछ कह रहे हैं? चारू, एक उसमें मैंने समझा था महाराज जी के ही मुख से कि धर्म ध्यान जो हम बात करते हैं ना, तो अगर सम्यक दर्शन है तो तभी हम जो ये ध्यान करते हैं तब धर्म ध्यान कहलाएगा। अदरवाइज वो शुभ इच्छा या शुभ जो भी कहते हैं ना, वो कहलाएगा। करेक्ट, शुभ थॉट, विचार। हाँ, इसीलिए क्योंकि जो धर्म ध्यान है, शुभ उपयोग हाँ, है ना। नहीं, शुभ उपयोग भी नहीं, शुभ उपयोग भी सम्यक दृष्टि को होता है। तो वो उन्होंने बहुत क्लियरली समझाया कि शुभ उपयोग सम्यक दृष्टि को ही होगा। धर्म ध्यान शुभ उपयोग ये सम्यक दर्शन के साथ ही होता है। और अगर मिथ्या दृष्टि है तो उसमें वो आप एक अच्छे गुड थॉट्स आप कह सकते हो, कि शुभ विचार आप कह सकते हो, बट उसको आप धर्म ध्यान और शुभ उपयोग भी नहीं कह सकते। हाँ, बेसिकली पुण्य तो संचय करेगा ही ना, वो अपने अच्छे कुछ भी अच्छे भाव करेगा तो पुण्य संचय करेगा, है ना। लेकिन उसको धर्म ध्यान की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, क्योंकि धर्म ध्यान को क्यों नहीं कैटेगरी में डाला, इसलिए नहीं डाला क्योंकि जब उसे पता ही नहीं है कि वो कौन है, राइट, तब तक वो क्या विचार करेगा, कैसे विचार करेगा, सब अज्ञानी विचार करेगा, राइट। क्योंकि हमें 4 तरह के जो धर्म ध्यान बताए, विपाक विचय, आज्ञा विचय, है ना, और संस्थान विचय, तो ये सब करने के लिए भी तो उसे क्लैरिटी होना जरूरी है, राइट, कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो मुझे मानना है, आज्ञा विचय, राइट। अपाय विचय में क्या, दूसरे के दुख को मैं कैसे दूर करूं, अपाय विचय,
विपाक विजय कि ये कर्म ही मेरे सारे सुख दुख को देने वाले हैं, राइट। तो ये विपाक विजय, जो कर्म के फल का हम विचार करते हैं, ये मेरे किस कर्म के फल का को मैं भोग रहा हूँ, इस तरह का विचार करना, राइट। और संस्थान, पूरे लोक में हम कहाँ कहाँ जन्म ले चुके हैं, लोक में क्या है, लोक का विस्तार क्या है, वो संस्थान विजय। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसको रियल में जो समझेगा वो सम्यक दृष्टि ही समझ सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये सब क्या है, टेक्निकलिटी में हम ना जाकर अगर हम इनको समझकर, और हु नोज कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि हैं, ठीक है ना, तो अपने को इन पर विचार करते रहना है, अपने थॉट्स को देखते रहना है कि हमारे थॉट्स में हम संसार को बढ़ाने के विचार कर रहे हैं या संसार को घटाने के विचार कर रहे हैं। मेक सेंस? या ठीक है। तो संसार, कोई भी अनुप्रेक्षा पकड़ लीजिए, ईच एंड एवरी सिंगल अनुप्रेक्षा में सारी अनुप्रेक्षाएं सम्मिलित हो जाती हैं। तो ऐसा मत मानिए कि हमें तो याद नहीं होती 12 के 12, हमें तो याद नहीं होते, तो ऐसा कुछ नहीं, जो याद है उसी पे चिंतन शुरू कर दीजिए, जिसका भी नाम याद आ रहा है उस पे चिंतन शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। तो अनुप्रेक्षा को संवर का कारण बताया है। मुनि महाराज अगर कोई अनुप्रेक्षा करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये उनके संवर का कारण बनती है, मतलब उनके कर्मों को आना रोकना करती है, नए कर्म उनके में, उनकी आत्मा में नहीं आएंगे, ठीक है। हमारे को क्या फायदा मिलता है, ये अच्छे थॉट्स हैं, राइट। इससे हमारा, अगर हम मिथ्या दृष्टि हैं तो अगेन वही पुण्य बंधेगा, क्योंकि हम बुरे से बच रहे हैं एटलीस्ट, है ना। और अगर हम सम्यक दृष्टि हैं तो हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, सपना आप कुछ कह रहे हैं? तो एज ए श्रावक अभी हम मिथ्या दृष्टि में आते हैं, ऑफकोर्स सम्यक दृष्टि में तो नहीं आते, राइट। ऐसा अपने को नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या हैं। हमें अपने लिए अगर देखा जाए तो हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ चलना है। तो हम अपने आप को कभी मिथ्या दृष्टि भी मत नहीं माने। वो एक अलग बात है कि हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लें, लेकिन उसके जैसा कोई भी व्यवहार ना हो तो वो भी गलत होगा, वो सिर्फ मद होगा, वो अहंकार होगा, ठीक है ना। तो आचार्य कहते हैं कि अपने आप को आप मानो, सम्यक दृष्टि मानो, लेकिन सम्यक दृष्टि मानकर अहंकार मत करो, क्योंकि सम्यक दृष्टि के जो क्वालिटीज उसकी लाइफ में जो दिखती है, वो दिखती है प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। ये 4 चीजें उसकी लाइफ में दिखने लगती हैं, इसलिए आप कह सकते हैं अगर ये 4 चीजें किसी की लाइफ में दिख रही है तो वो सम्यक दृष्टि हो सकता है। प्रशम मतलब उसके अंदर बहुत कषाय कम होंगी, बहुत ज्यादा कषाय करने वाला, क्रोध मान माया लोभ करने वाला वो नहीं होगा। प्रशम संवेग, उसको संसार की स्वभाव, जो अभी हम बात करें अनुप्रेक्षा, उसकी क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो संवेग होगा, उसे ये होगा कि नहीं, संसार में कुछ सुख नहीं है, मुझे ये संसार नहीं चाहिए, ठीक है। तो संवेग। आस्तिक्य हो गया, उसे अपने जीव होने पर, उसके अस्तित्व पर विश्वास है, तो वो आस्तिक्य। और अनुकंपा, जो जैसा सुख दुख मुझे होता है ऐसा ही सुख दुख दूसरे जीव को भी होता है, तो ये चीज अनुकंपा कहलाती है, ठीक है। तो ये 4 चीजें जिस भी में भी अगर आपको दिखाई भी दे जाए या आपको अपने अंदर पता है, तो मान कर चल सकते हैं कि आप सम्यक दृष्टि हैं, ठीक है। बाकी रियलिटी क्या है वो तो केवल ही जान सकते हैं, कोई भी नहीं बता सकता। इवन कोई मुनि महाराज के पास, आचार्य के पास आप जाकर पूछें, वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो भी आपके बिहेवियर को देखकर, चारित्र जो आपका है उसको देखकर बताएंगे कि हाँ वाकई में है कि नहीं है। चारू, एक बार अनुकंपा को फिर से बताओगे प्लीज। अनुकंपा होती है कंपैशन बेसिकली, कि आपको जो अंदर में सुख दुख की महसूस करता है, जैसे किन चीजों से आपको दुख हो रहा है, वैसा ही मानिए कि दूसरे जीव को भी दुख होता है। लेट से आपके ऊपर कोई क्रोध करे तो आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप दूसरे जीव पर क्रोध नहीं करेंगे, ये मानकर कि जब मुझे अच्छा नहीं लगता तो इसको भी अच्छा नहीं लगता। ये कंपैशन कहलाता है, अनुकंपा, अनुकंपन,
अपने जैसा अंदर फीलिंग दूसरे में भी फील करना। ओके, थैंक यू। या करुणा का भाव, राइट, और जीवों हाँ, के प्रति दया का भाव। दया का भाव, यस, बिल्कुल सही है ना। इसीलिए जो रियल जैनी होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा अनुकंपा से भरे होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, है ना। आज के टाइम में तो अपन बस कह देते हैं, लेकिन वो अंदर की अनुकंपन अलग ही चीज हो जाती है, बिल्कुल। इसलिए साधर्मी के प्रति वात्सल्य आना, धर्म की प्रभावना करना, ये सब उसके अनुकंपन गुण के कारण होता है। उसको लगता है कि जो मैंने अपने लाइफ को सुधारा धर्म को पढ़कर, ऐसा बाकी भी सुधारे, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रभावना। मैं गुस्सा दूसरों के सामने नहीं करूं, भले ही मुझे आता भी हो, तो मैं अपने आप को 4 लोग के सामने सही से बिहेव करूं, ताकि मैं धर्म को बता सकूं कि जैन धर्म कहता है गुस्सा नहीं करना, इसलिए मैं उस पर वर्क करता हूं। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आप धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ईच एंड एवरी मोमेंट वो धर्म की प्रभावना का ध्यान मन में रखता है। वो मन वचन काय से होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मन वचन काय से, बिल्कुल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको कंटिन्यू कल करेंगे। और किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ शेयर करना है बिफोर वी एंड? चारू, एक क्वेश्चन है। तो आज मैं सोच रही थी, आपने एक बार बताया था कि कर्म भूमि का मनुष्य कर्म भूमि में दोबारा उत्पन्न नहीं होता, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म भूमि का हो सकता है, विदेश क्षेत्र, यहाँ का विदेश क्षेत्र में, मतलब आर्यखंड में, मतलब इधर में नहीं हो सकता, भरत क्षेत्र में नहीं होगा, राइट? ऐसा भी नहीं कह सकते। मनुष्य कर्म भूमि का मनुष्य कर्म भूमि में हो सकता है, एग्जाम्पल्स भी। विदेश क्षेत्र में होता है, पर आर्यखंड इसमें भरत क्षेत्र में हो सकता है। मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि उससे नॉट फिर श्योर कि विदेह में हो जाएगा और यहाँ नहीं होगा, ऐसा रूल तो कहीं पर नहीं पढ़ने में आता है। सम्यक दृष्टि ने अगर बना लिया है पहले से मनुष्य गति का भाव, और उसको वो विदेश क्षेत्र में पैदा होगा जहाँ तीर्थंकर महाराज उपस्थित है। अदरवाइज फॉर नॉन सम्यक दृष्टि एनीवेयर इज पॉसिबल। तो मनुष्य, जैसे हमने पढ़ा कि देव गति से देव गति में नहीं जाते, नरक गति से नरक गति में नहीं जाते। हाँ। और पर मनुष्य गति मनुष्य से तिर्यंच के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, इतना ही रखते हैं। जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हु धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 वर्ण हो गए। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र चारू, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय